2022 में बुनियादगंज थाना में ये शादीपुर में कुंदन कुमार का हत्या हो जाता है। उसमें आज तक जांच तक नहीं हुआ, एक मुजरिम तक गिरफ्तार नहीं हुआ। दलित की जब हत्या होता है तो प्रशासन के जो है हाथ बंध जाते हैं। हमको लगता है कि दलित के हत्या पर इन लोग हत्यारे से कमीशन खाते हैं। कोच के थाना कांड है हरिओम दास जी का, उसमें एक को गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी धनछुई में दलितों को पीटा गया, उसमें एक दो को गिरफ्तार हुआ है और पुलिस डरा रहा है कि मैनेज कर लो। जहानाबाद में देख लीजिए अक्षय रविदास का हत्या हुआ, उसमें भी हमारे प्रत्याशी मीनता देवी को प्रशासन और वहाँ के लोग भी डरा रहे हैं कि केस वापस ले लो। यानी रक्षक ही भक्षक हो गया है बिहार में, खास करके मगध और गया के पुलिस, जहानाबाद के पुलिस, औरंगाबाद के पुलिस दलित को कुचलने का काम कर रहा है। मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि समतामूलक संग्राम दल के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कैरेक्टर लेस नहीं है, वो चोर चूटा बदमाश नहीं है। गया के एसपी, गया के एएसपी, गया के सिटी एसपी इस मन तो बालू चोर, जमीन माफिया, गुंडा माफिया का दलाल है। इन लोग को कमीशन लेता है और उन लोग को संरक्षण देता है और विधि व्यवस्था के नाम पर दलितों को खाली पीटता है। अगर इनकी औकात है तो कितने बालू चोर को इन लोगों ने रोका है, कितने भूमाफिया को रोका है। दलित के हजारों एकड़ जमीन जो सरकार ने ही उनको परवाना दिया है, सब पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। इनकी औकात, अगर इनकी औकात है तो उसको आज़ादी करा के दिखा दे। में बहुत सारे दलित नेता है, ये दलित नेता एक हनिये के साथ गुलाम है, तलवे चाटने वाला है। एगो विधायक और एगो टिकट के लिए ये सब तलने चाटने वाले हैं। और नहीं तो घुगनी टाल में इस तरह की घटना घटी, एक भी दलित नेता नहीं गया। यहाँ के स्थानीय विधायक जो प्रेम कुमार है, वो जाके मुर्गी के घोंसला में घुस गया है। कहाँ गया वो? वोट मांगने आओगे, आना तुमको सबक सिखा देगा घुगनी टाल के दलित लोग। आ जाना, घुस जाना, आंदोलन करो तो कार्यकर्ता पीटेगा। और ये बजरंग दल वाला खुलेआम चलेगा, ये बजरंग दल वाला खुलेआम चलेगा। ये कौन है? तुम्हारा नाना है। दलित का अगर आंदोलन करेगा तो लाठी बरसाएगा, और दलित के कोई पूजा उत्सव करेगा तो तुम जाके मारोगे। ये प्रशासन वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है, ये सब चरित्रहीन है, ये संविधान विरोधी यहाँ के प्रशासन है। इसको मैं खुले चैलेंज कर रहा हूँ। तुम गोली चलाओगे तो हम तुम्हें कलम से मारेंगे, और तुम हमें छाती पर गोली चलाना और हम तुमके माथे पर कलम से ऐसा इतिहास लिख देंगे कि तुमको आने वाला जो 7 पुश्त होगा ना, तेरी कुकर्मी पर तुम्हारा ही खानदान तुम्हें थूकेगा। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? आज समतामूलक संग्राम दल गया एक दिवसीय धरना दे रही है। इस धरना के माध्यम से हम लोगों ने इस राज्य के भ्रष्ट सरकार से, दलित विरोधी सरकार से हम लोगों ने मांग करने आए हैं कि आप यहाँ जानते होंगे कि 25 फरवरी को घुगनी टाल जो 6 बीघा है, वहाँ पर रविदास समाज के लोग अपने आराध्य देव संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती समारोह मना रहे थे। उस समारोह को गया पुलिस के द्वारा, गया के एएसपी, गया के सिटी एसपी के द्वारा वहाँ के समारोह को विध्वंस किया गया, समारोह को अपमानित किया गया। बूढ़ा जवान, महिला, पुरुष सभी को बंदूक और डंडा से पीटा गया, बंदूक और डंडा से डराया गया और करोड़ों रुपया की संपत्ति को क्षति दिया गया। पुलिस के गुंडई देखिए कि सारे मोटरसाइकिल को चूर दिया गया, वहाँ के ऑटो को चूर दिया गया, गेट केवाड़ी खिड़की को शीशा तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। यहाँ तक कि शादी के लिए जो मोटरसाइकिल रखी हुई थी और भी सामान रखा हुआ था, उसको भी लूटा गया। 35 गाड़ी वहाँ से उठा के लेके आया और सारी गाड़ी को लूट लिया गया। पता चली है कि 16 या 17 गाड़ी का ये नाम ले रहा है प्रशासन, बाकी सब लूटा गया है। इसलिए इस प्रशासन के खिलाफ समतामूलक संग्राम दल यहाँ धरना देने आई है। दलितों पर हत्या होता है, अभी भीमनगर हेडमानपुर में हत्या हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मर्डर होता है, दिखावे के लिए एक आध को गिरफ्तार हो जाता है और फिर छोड़ देता है, उस पर चार्जशीट भी यहाँ के प्रशासन नहीं करता। 2022 में बुनियादगंज थाना में ये शादीपुर में कुंदन कुमार का हत्या हो जाता है, उसमें आज तक जांच तक नहीं हुआ, एक मुजरिम तक गिरफ्तार नहीं हुआ। दलित की जब हत्या होता है तो प्रशासन के जो है हाथ बंध जाते हैं। हमको लगता है कि दलित के हत्या पर इन लोग हत्यारे से कमीशन खाते हैं और दलितों को डराने और पीटने का काम करते हैं। आज कोच के थाना कांड है हरिओम दास जी का, उसमें एक को गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी धनछुई में दलितों को पीटा गया, उसमें एक दो को गिरफ्तार हुआ है और पुलिस डरा रहा है कि मैनेज कर लो।
जहानाबाद में देख लीजिए अक्षय रविदास का हत्या हुआ, उसमें भी हमारे प्रत्याशी मीनता देवी को प्रशासन और वहाँ के लोग भी डरा रहे हैं कि केस वापस ले लो। यानी रक्षक ही भक्षक हो गया है बिहार में, खास करके मगध और गया के पुलिस, जहानाबाद के पुलिस, औरंगाबाद के पुलिस दलित को कुचलने का काम कर रहा है। यहाँ के प्रशासन दलित के संवैधानिक अधिकार को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए समतामूलक संग्राम दल आज संवैधानिक रूप से एक दिवसीय धरना दे रहा है और यहाँ से मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इसलिए कि समतामूलक संग्राम दल के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कैरेक्टरलेस नहीं है, वो चोर चूटा बदमाश नहीं है। ये यहाँ के एसपी, गया के एसपी, गया के एएसपी, गया के सिटी एसपी, इस मन तो बालू चोर, जमीन माफिया, गुंडा माफिया का दलाल है। इन लोग तो कमीशन लेता है और उन लोग को संरक्षण देता है और विधि व्यवस्था के नाम पर दलितों को खाली पीटता है। अगर इनकी औकात है तो कितने बालू चोर को इन लोगों ने रोका है, कितने भूमाफिया को रोका है। दलित के हजारों एकड़ जमीन जो सरकार ने ही उनको परवाना दिया है, सब पर कुंडली मार के बैठा हुआ है इनकी औकात। अगर इनकी औकात है तो उसको आज़ादी करा के दिखा दे। अरे इन लोग चोर चोटता है। इनको संविधान ने वर्दी दिया था समाज और संविधान को रक्षा करने के लिए, लेकिन ये रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करता है और दिखावे के नाम पर दलित को पीटता और कूटता है और कहता है कि मैं मसीहा हूँ। दलितें चोर है, दलितें सबसे आतंकवादी है, यही आतंकवादी है। चलो ना और दबंग के मोहल्ले में इनकी नानी मर जाएगी, जाएंगे नहीं। वहाँ जाएंगे तो वहाँ गोड़ पर के आएंगे और कमीशन लेके आएंगे और दलित को पीटते हैं। तो इसीलिए इनके औकात बताने आया हूँ कि संविधान अभी जिंदा है। बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में सुशासन के कुशासन की सरकार है और विरोधी भी लुटेरा और सत्ता दल भी लुटेरा, ये दोनों लोग मिले हुए हैं। घुघनीटाड़ में क्या हुआ है? विपक्ष के नेता, राजद के नेता के द्वारा इशारे पर हुआ है। ये चोर मौसेरे भाई है, चाहे नीतीश के पार्टी हो, चाहे भाजपा की पार्टी हो, चाहे जदयू के पार्टी हो, ये सब चोर मौसेरे भाई है। एक जो है सब रोड लूटता है तो एक बालू लूटता है, एक पहाड़ लूटता है। कौन नहीं लूटने वाला है? ये जितने आरजेडीएन है, जितने जदयू है, जितने ही भाजपा है, ये क्या है? ये सब नेता, ये सब प्रशासन के पीछे चपलूसी कर रहा है। कहे लगी कि इसको ठेकेदारी चाहिए, बालू चोरी करना है इसको, पहाड़ चोरी करना है इसको, रंगदारी करना है इसको, दलित के बेटी बहू को इज्जत लूटना है इसको। ये सब चोर चोटा सब मौसेरे भाई है। इन लोगों के औकात हम लोग अब बताएंगे आने वाला समय में। बिहार में बहुत सारे दलित नेता हैं। ये दलित नेता एक हनिये के साथ गुलाम है, तलवे चाटने वाला है। एगो विधायक और एगो टिकट के लिए ये सब तलने चाटने वाले हैं। और नहीं तो घुघनीटाड़ में इस तरह की घटना घटी, एक भी दलित नेता नहीं गया। यहाँ के स्थानीय विधायक जो प्रेम कुमार है, वो जाके मुर्गी के घोंसला में घुस गया है। कहाँ गया वो? वोट मांगने आओगे? आना, तुमको सबक सिखा देगा घुघनीटाड़ के दलित लोग। आ जाना, घुस जाना। आज यहाँ आंदोलन में वहाँ के दलित महिला आ रही थी, यहाँ के सिटी एसपी वर्दी के रौब दिखा के, राइफल के रौब दिखा के रोका दिया। तो समतामूलक संग्राम दल कमजोर है, उसी के भीड़वा पर रणनीति होगा। यहाँ देख लो कान खोल के, इतना यहाँ पहुँचल है और बेगर बुलावे पर पहुँचल है। जिस दिन बुला देंगे ना तो यहाँ के एसपी के कितना गेट बरियार है उसको हम देख लेंगे। ये दलितों के कार्यकर्ता को पीटा जाता है, आंदोलन करो तो कार्यकर्ता पीटेगा और ये बजरंग दल वाला खुलेआम चलेगा। ये बजरंग दल वाला खुलेआम चलेगा। ये कौन है? तुम्हारा नाना है? और दलित का अगर आंदोलन करेगा तो लाठी बरसाएगा और दलित के कोई पूजा उत्सव करेगा तो तुम जाके मारोगे। ये प्रशासन वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है, ये सब चरित्रहीन है, ये संविधान विरोधी यहाँ का प्रशासन है। इसको मैं खुले चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर तुम सही हो तो धर्मेंद्र दास के घर से सीटी कैमरा ही खोल के लाया है। यहाँ के जो एसपी और प्रशासन गया था यहाँ घुघनीटाड़ और छठू बीघा में, एक धर्मेंद्र दास है, उसके घर में गली में तो कह रहा कि हम नहीं लाए हैं कैमरा खोल। नहीं लाया तो नहीं कैसे लाए हो? नहीं कैसे लाए हो? गवाह दे रहा है। कोर्ट कहता है कि गवाह पर ही केस चलेगा। हम गवाह लगा दें? सौंसे गांव के वहाँ आदमी कह रहा है कि मारा है और पीटा है और तुम कह रहे हो कि नहीं लाए हो। तो तुम वीडियो बनाते हो ना कार्रवाई के? वीडियो बनाते हो ना? तो देखो वीडियो दिखाओ, कार्रवाई की वीडियो बनाया होगा ना? दिखाइए अगर ये माँ का दूध पिया है तो। ये सब चोर चोटे हैं, ये दलित को शोषण कर रहे हैं और किसी नेता से पैसा लेके। इनकी माँ बाप सब पैसा है, इनके सामने संविधान ईमान कुछ नहीं है। ये संविधान और ईमान को बेच देंगे लुटेरे और पैसे लेके। ये सब जो वर्दी पहना है गरीब की रक्षा के लिए नहीं, गरीब को लूटने के लिए और चोर चोटों की रक्षा करने के लिए इन लोगों ने वर्दी पहना है। आने वाला समय में इनको हम लोग हिसाब किताब करेंगे। और सुन ले, यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएसपी, यहाँ के दरोगा, कान खोल के सुन लो कि ये लोकतंत्र है,
आज सरकार उनकी है तो कल सरकार हमारी भी होगी, और कल हमारा सरकार होगा तो पलटवार भी होगा। याद रखना, 7% वाला को राज आएगा बिहार में? 7% वाला यहाँ अम्बेडकरवादी 85% है, 7% नहीं है, 85% है। हमारे औने पौने दाम में तो हमारे लोगों को बहका के वोट लेते हो तो कहते हो कि हम बहुत बड़ा नेता हैं। तुमको नीति सिद्धांत पर हम बता देंगे, और खुलेआम कह रहा हूँ कि जिस दिन हमारा सरकार होगा तो दोगुना पलटवार होगा। जो वर्दी और ये जो प्रशासन जो संविधान से खिलवाड़ कर रहे हो ना, जनता के बीच में अगर उठक बैठक नहीं कराया और जीवन भर जेल में नहीं भेजाया तो फिर ये समता मूलक संग्राम दल नहीं। याद रख लेना, खुलेआम यहाँ से हम लोग ठीक है ना। अगर ये सोचता होगा और दूसरा कि आपके चैनल के माध्यम से संदेश भेजा रहे हैं, ये चोर चोटे बालू माफिया, पहाड़ माफिया और जमीन माफिया के सरदार यहाँ के एसपी और डीएसपी को आपके चैनल के माध्यम से उसको संदेश भेजा रहे हैं कि अगर तुमको लगता होगा कि हम गोली से छलनी कर देंगे तो आओ देखते हैं तुम्हारा गोली में कितना दम है और हमारी छाती में कितना दम है। तुम गोली चलाना, हमारी छाती पीछे नहीं हटेगा। और दूसरी बात कि अगर तुम गोली चलाओगे तो हम तुम्हें कलम से मारेंगे, और तुम हमें छाती पर गोली चलाना और हम तुमके माथे पर कलम से ऐसा इतिहास लिख देंगे कि तुमको आने वाला जो 7 पुश्त होगा ना, तेरी कुकर्मी पर तुम्हारा ही खानदान तुम्हें थूकेगा, तुम्हें ही थूकेगा। याद रखना, समता मूलक संग्राम दल डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये चरित्रहीन चोर चोटों की पार्टी नहीं है, ये ईमानदार लोगों की पार्टी है और जनता की पार्टी है। और जनता के हित में जब तक सांस रहेगा, जब तक ये आवाज़ उठाई जाएगी और ये लड़ेंगे, और ये जब तक यहाँ के सिटी एसपी एएसपी पर कार्रवाई नहीं होगा तब तक ये संघर्ष होगी। हम पटना में भी जाके मुख्यमंत्री को औकात बताने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। देखिए, बिहार में बहार है, डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर आए दिन हमेशा दलितों पर अत्याचार, बलात्कार, दिन दहाड़े मर्डर हो जाती है, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन धर के बैठी हुई है। यहाँ के समता संग्राम दल के सिपाही, समता संग्राम दल के नेताओं को कहना है यह पूरे बिहार में आए दिन हमेशा जो है घटना इस तरह से घटते जा रहा है। कहीं पर दलितों के बेटियों के साथ में अत्याचार, कहीं पर बलात्कार, और ये जो चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो आप बने रहिए पीएन न्यूज़ के साथ। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।